जी, जी। चलिए। अभी प्रेमजी सर जुड़ चुके हैं, तो अभी बहुत कुछ बातें तो बहुत तरह से हुआ है। अभी प्रेमजीत सर को भी तो विषय पता है बिहार इलेक्शन के ऊपर। इसका विश्लेषण है, प्रशांत किशोर जी क्यों हारे। वो एक अच्छा विजन लेके आए थे और हारे मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हारे, बुरी तरह हारे। तो इस पे आप अपना विश्लेषण रखिए कि आपके हिसाब से उनकी क्या-क्या स्ट्रैटेजी में मुश्किल रहा उनको, तो ये रिजल्ट आया। जी, जी। मतलब ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं, क्योंकि मैंने 2 जगह देखा है। एक जगह 4% वोट बता रहे हैं उनको, एक जगह 10% कोई वोट बता रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 4% भी लगाया जाए तो कम नहीं है। एक 3 साल पुराने आदमी को, जिसने 3 साल पहले से मेहनत की है और बिहार जैसे क्षेत्र में, और जिस समय इसका क्या नाम है, इलेक्शन वगैरह की बात हुई थी, उस समय वहाँ पे बहुत सारे एरिया में बाढ़ वगैरह भी थी, तो उसमें भी उस तरह से वो नहीं जा पाए होंगे ज़्यादा। दूसरा ये है कि एक आदमी 3 साल से तो एक्टिव है, लेकिन कहाँ-कहाँ तक जाएगा, ये भी बात है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो कोई असफल जैसे रह गए हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसा वो सोच रहे थे या जैसा कोई और भी लोग सोच रहे होंगे, उतनी सफलता उनको नहीं मिली है, और उसका कारण जो मुझे समझ में आता है, वो बस एक ही कारण ऐसा रहा। उनकी नीतियों की में भी कोई ऐसी खराबी नहीं है। आज का जो पॉलिटिक्स है या आज का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से उनकी नीतियाँ भी बढ़िया थी। लाइक जो आप बोले हैं, अरविंद केजरीवाल टाइप की। और उनको जो कम सफलता मिली है, उसका बस एक कारण जो मैं देख पाता हूँ, वो यही देख पाता हूँ कि वो वन मैन शो बने रहे, जो आज के पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और शायद इससे वो आउटकम नहीं हुए, या इस तरफ उन्होंने नहीं सोचा कि वन मैन आर्मी नहीं बना के रखनी है। क्योंकि वन मैन आर्मी हो तो फिर उनका ऐसा करिश्मा होना चाहिए कि लोग उनमें भरोसा कर लें। तो लोग उनमें भरोसा नहीं कर पाए, बस इतनी सी बात है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी बातें सब लोगों तक पहुंची नहीं। बिहार से बाहर भी पहुंची गई, तो बिहार में नहीं पहुंची होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। और 3 साल से वो कोशिश कर रहे थे, पहुंची गई होंगी उनकी बातें। लेकिन जहां-जहां उन्होंने जिन लोगों को भी चुना होगा, खड़ा किया होगा, तो वो लोग ऐसे लीडरशिप जैसे उभर के नहीं आ सके। ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने चलाया हो, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं ही चलाया है, कि जिसमें वो नेताओं को चुनने का, उनको गाइड करने का, माने इस तरह से करने का, और उन्हें भी, जैसे वो खुद जनता के सामने आए बार-बार, उन्हें भी लाने का ऐसा ऐसा कोई एक वे होता, ऐसा कोई एक तरीका होता कि जिसमें जैसे हम देखते हैं कि डांस इंडिया डांस और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उन्होंने काफी पैसा भी लगाया, और इस तरह का कोई वो प्रोग्राम चला के और नेताओं को चूज करते जगह जगह से, क्योंकि 3 साल कम नहीं होता है। तो फिर जो नेता आते और वो लोगों से बातचीत करते हुए नेता आते, क्योंकि अगर ऐसा प्रोग्राम चलता तो लोग उन्हें सुनते भी ऑनलाइन, और फिर अगर उनमें जान होती तो लोग उनसे जुड़ते उस तरह से भी। तो मुझे जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात लगती है इनके कम सफल होने की, वो यही लगती है कि ये वन मैन शो रह गया। और वन मैन शो में एक नया आदमी उतना जल्दी भरोसा जीत नहीं सकता है ना? चाहे वो कितनी जी, कितना ही जोर लगा ले, चाहे वो कितनी ईमानदारी से लगा ले, और इस तरह की चीजें भी उन्होंने रखी कि ईमानदारी चाहिए, ये चीज जो सो कॉल्ड आज के हिसाब किताब है। तो मैं आज के हिसाब किताब में ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत बढ़िया चीज लाने की बात कर रहे हैं या ऐसा कुछ है। उनकी आज की टाइम के हिसाब से, अभी के हिसाब से, जिन चीजों को वो ला रहे थे, वो सब पहुंचाने में सफल रहे हैं। उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है। लोगों तक वो बातें पहुंच भी गई हैं। बस एक अविश्वास का ही मुझे रहता है कि एक नए आदमी पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का जो एक विश्वास होता है जनता में, कि भाई हम इस आदमी को ये पूरे स्टेट की जिम्मेवारी दे दें क्या, तो बस वहीं पे
मुझे लगता है कि लोग वोट नहीं कर पाए। इवन जो खान सर जैसे हैं उन्होंने भी आरजेडी को वोट दिया। आप सोचिए, खान सर जो होता है क्या टॉप लेवल के, हाँ वो बताए यूट्यूब में, मतलब अपने एक वीडियो में बताए वो कि मैंने आरजेडी को वोट दिया है, फिर भी आरजेडी को उतनी सीट नहीं मिली। ऐसा करके उनका एक शॉर्ट वीडियो चल रहा है, तो मैंने देखा। तो उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया। तो एक तो ये रह गया। दूसरा ये रह गया कि उनके जो इस तरह के डिस्कशन मुझे कभी देखने में नहीं आए। मतलब जैसा मैंने बोला कि वन मैन शो वो रहा, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने किया कि वो तो जबकि बुला सकते थे कि विभिन्न अर्थशास्त्री को बुलाते, और जो अपने अपना वो मॉडल रख रहे हैं उस मॉडल पे उनके साथ बैठ के चर्चा करते कि पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो बताते, या पॉसिबल है तो वो इसमें अपना एग्रीमेंट देते। इस तरह से अगर ये चलते तो मेरे ख्याल है इन्हें मेजोरिटी आसानी से मिल सकती थी, क्योंकि 3 साल उस हिसाब से कम समय भी नहीं होता है जितना इनके पास पैसा रहा। इनके पास अपना भी पैसा था और पैसे वाले लोग इनके साथ जुड़े भी काफी। तो उस दृष्टि से सब कुछ ठीक है। बस यही चीज एक रही कि एक तो ये अपने जैसे और नेताओं को वहां से निकालने में और उन्हें लोगों के सामने लाने में सफल रहे, और दूसरा यही कि वन मैन शो बने रह गए। वह एक आदमी पे, नए आदमी पे, नई प्रारूप में, नए उसमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए भरोसा करना मुझे भी थोड़ा लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर कोई मुझे भी बोलता, हालांकि मैं वहां होता तो मैं वोट इन्हीं को करता, लेकिन फिर भी मुझे ये होप नहीं रहता कि ज्यादातर लोग इन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पे, या जो है एक कि भाई कुछ एक इतना बड़ा चेंज करेंगे उसके तौर पे इन्हें उतना भरोसा कर पाते। बस इनमें और कोई मुझे ऐसी कोई कमी नहीं दिखी, ना व्यक्तिगत रूप से कमी दिखी है, ना ना ऐसा है कि वो चाह नहीं रहे थे, या ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गलत बातें कर रहे थे। तो मुझे बस इतना भर ही दिखा कि ये दो फील्ड में उनकी मुझे बस कमियां दिखी कि उन्होंने इस तरह के लोगों के साथ में डिबेट डिस्कशन नहीं किए ऑनलाइन और लाइव। 3 साल बहुत होते, 3 साल में वो बहुत सारे लोगों से कर सकते थे, और उनकी पहुंच भी थी, ऐसा भी नहीं कि उनकी पहुंच नहीं थी। और मीडिया ने भी कोई उनको कम कवरेज दिया ऐसा भी नहीं है, मीडिया ने भी खूब कवरेज दिया। इवन इतना कवरेज दिया कि इलेक्शन के पहले मीडिया बोलने भी लगा था कि आप थर्ड पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, इतना उनको रिकॉग्निशन दे दिया था मीडिया ने, ऐसा सोच के। मतलब उनको भी लगा कि वो कहीं जगह 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 बात जाते होंगे तो लोग इनकी बातें करते होंगे, तो मीडिया वालों को भी लगा कि ये कम से कम थर्ड पार्टी के रूप में तो उभर रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी के रूप में ढंग से नहीं उभरे। ये बात भी सही है। तो मुझे जो लगता है बस वो इतना सही लगता है कि ये लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए उस लेवल का। मे भी शायद अब ये जब अब 5 साल के बाद में दोबारा इलेक्शन में आएंगे तो मे भी इन्हें अच्छी खासी मेजोरिटी मिल जाए। नहीं तो थर्ड पार्टी के रूप में तो उभर ही आएंगे अगर इन दोनों चीजों को करेंगे। अगर इन दोनों चीजों को नहीं करेंगे, फिर वन मैन आर्मी बने रहेंगे, तो फिर वैसा ही रहेगा कि ठीक है, मे भी आ भी सकते हैं जोड़ तोड़ करके या इस तरह का। ये दो चीजें आज के समय में ना बहुत ज्यादा चाहिए, कि जिसमें जो लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑलरेडी, जो एक्सपर्ट हैं, धीरे धीरे इलेक्शन में जाने के पहले उनका इस बारे में डिस्कशन विजन आना चाहिए। भले ही वो इकोनॉमिस्ट अपनी ओर से ना करते, अपनी ओर से बोलते कि नहीं संभव है, ये है वो, 10 तरह की बातें करते, पर जब इनकी चर्चा उनसे होती और ये उनके आंसर करते, क्योंकि वो इनसे सवाल वगैरह पूछते, तो वो जो क्लैरिटी जनता को पहुंचती, वो ज्यादा बड़ी चीज होती। वो नहीं किया इन्होंने, मुझे जो ये लगा। और ये ऐसे घूमे फिरे बहुत ज्यादा है, इसकी आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और अगर ये एक ही जगह बैठ के और ऑनलाइन इन इन सारे प्रोग्रामों को करते और उसमें ज्यादा समय देते, तो मेरे ख्याल है आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे सब जगह है और इनके पास तो पूरा मीडिया था, तो ज्यादा जोर ये इस चीज पर लगाते कि इसको कैसे जमीन पे उतारेंगे। उसके लिए उस तरह के लोगों से डिस्कशन, नेताओं को खोजते पहले से ही, उन्हें जनता के सामने कैमरे पे और उस पर रखते, भले उन्हें थोड़ा उनके फील्ड में, क्योंकि वो तो वहीं के रहने वाले होते, तो उन्हें अपने लोगों से
थोड़ी बहुत फिजिकल मीटिंग के लिए उन्हें भेजते, उनके वो सब होता, वो ज्यादा सफल होता, मुझे जो लगता है। तो मुझे बस ये दो कमियां लगती हैं उनकी, जो जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं। मुझे तो ऐसा कोई उनका कोई वीडियो, कोई ऐसा इवन कोई स्पीच तक भी नहीं मिलती है इस प्रकार की। तो वही बस ईमानदारी और उस बारे में कहना, वो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मतलब की बात है। इसीलिए वहां पे कई तो प्रोफेसर भी हार गए, मतलब जो अच्छे खासे पढ़े लिखे। और हाँ, खान सर का ये एक वीडियो भी है, वो ये कहते हैं कि आप नासा से वैज्ञानिकों को भेजो इलेक्शन लड़ने, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो हार जाएंगे। माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग यहाँ के खराब हैं और लायक और योग्य आदमी को नहीं चुनते हैं, और ऐसे किन्हीं को भी चुन देते हैं, इस तरह की। और कुछ एक चीजें उन्होंने बोली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। जैसे उन्होंने बोला कि वो जो शराब का जो बैन लगा हुआ है उसे खोल देंगे आके, है ना। इससे मुझे लगता है कि स्त्रियां थोड़ा उनके अबोझ में चली गई। ये बात तो स्त्रियों को ठीक नहीं लगी होगी। तो इस तरह की चीजें में थोड़ा सा बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि इसका मौजूदा स्थिति में क्या जो है वो होगा, या बहुत अप्रोप्रिएट बोलना चाहिए ये। और इस तरह की कुछ एक चीजें उनकी जो है नेगेटिव में चली गई। तो इन शॉर्ट मेरा यही उनके बारे में असेसमेंट है, बस। जी सर, बहुत सुंदर। बहुत मुझे भी बहुत अभी थोड़ी देर पहले मैं टीम लीडरशिप की बात भी मैं कर रही थी, और ये बहुत जी मल्टी डायमेंशनल एंगल को जोड़ने की बात भी अमरीश सर कर रहे थे, बसंत सर। बहुत बहुत पॉइंट आज इसमें आया। तो ये जो चीज तो प्रेम जी सर टीम लीडरशिप की बात रख रहे हैं, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये जो फॉलोअर कल्ट टूट चुका है, फॉलोअर कल्ट में अब कुछ नहीं होगा। जैसे मोदी तक वो हुआ, अभी नहीं होगा वैसा। वो पूरा दिखना चाहिए भाई, इनका ये इस दिग में उभर रहे हैं, इनका ये नेता इस दिग में उभर रहे हैं। अगर रूट लेवल पे हो तो ये एक जो है एक बड़ा मेजर टीम में जो बहुत तरह के आयाम को समझ पाए, ये मुझे भी वैसा ही लगता है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। तो ये बहुत सुंदर बात प्रेम जी सर इस तरह की बातों को रखे कि वो टीम जो है लीडरशिप दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए कि एक व्यक्ति। वो चला पहले, लेकिन वो टूट चुका है, वो पैटर्न चेंज हो गया है, वो पैटर्न अभी सपोर्टिव नहीं होगा जो ऐसा है। हाँ, कि वो वो तो नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी जो पहले का चल रहा है, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मतलब अगर उस तरह का लीडर ढूंढेंगे तो फिर लोग मोदी को ही उठा लेंगे, फिर लोग जो हाँ, ऑलरेडी नया वो नहीं स्टेब्लिश हैं चलेगा, उन्हीं नया को वो उठा नहीं लेंगे। चलेगा। हाँ, नए में तो अब आपको कुछ ऐसा ऐसा लाना पड़ेगा कि भाई कोलाबोरेटिव चीज आप चलेगा क्योंकि नया में। ये यस यस, क्योंकि आप केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हो, वो पूरे बिहार की बात कर रहे थे। तो पूरे बिहार की बात करो या पूरे देश की बात करो, तो उसमें आपको उस लेवल की पूरी टीम आपको शो करनी पड़ेगी लोगों को। एक आदमी से नहीं होगा। उसी वजह से तो केजरीवाल भी जो है साइड होगी, क्योंकि उन्होंने भी एक ही फेस आगे रखना शुरू कर दिया। तो वो भी सब गड़बड़ है। ये एक क्षेत्र में तो ठीक है, एक क्षेत्र में तो आप ही अकेले हो तो ठीक है, आप ही फेस हो तो बाकी नहीं भी रखो तो भी नहीं, चलेगा। वो व्यवस्था की लेकिन बात हो रहा है ना, एक क्षेत्र में ठीक है, व्यवस्था या हाँ, मूवमेंट अवेयरनेस मूवमेंट में भी अकेले ये चीज तो नहीं होगा। ये मेरा तो समझ में ये चीज आ गया था, इसलिए मैंने अपनी कॉन्सेप्ट में उस यस तरह की यस चीज को रखा। ये चैनल यस में यस भी भाई। नवधारा रखा कि कौन किस तरह जी से जी जुड़ेगा क्या पता। जी भाई, विधानसभा हो लोकसभा हो, वो एक टीम वर्क है और बड़ा टीम वर्क है। अगर आप अपनी भी टीम को इस तरह से वो नहीं करते हो, स्टेब्लिश नहीं करते हो लोगों के बीच में, तो आप कम से कम पहली बार में तो नहीं जीत के आ सकते। धीरे धीरे जैसे दूसरी लोग जीते वैसे भी आपका भी जीत जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर वो तो बहुत लेट वाली बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसा करना है तो जैसे लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या आप क्यों नहीं पार्टी बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। मैं पहले नेता बनाऊंगा, नेता स्टेब्लिश हो चुके होंगे लोगों में, तब हम लोग पार्टी में जाएंगे। अभी अभी क्या करेंगे? वही असर होगा जो उनका हुआ है, और भी खराब होगा, क्योंकि हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है। उनके पास तो कम से कम पैसा और उस तरह के लोग थे, नाम भी था उनका, उनको सब जानते हैं। और एक कुछ और भी नहीं तो इलेक्शन लड़ाने में वो स्टेब्लिश्ड आदमी है, कई पार्टी को जिता चुके हैं, उस तरह का भी नाम उनका, उस तरह का नाम और विश्वास उनके साथ था। हम लोगों के पास तो वो भी नहीं है। जी जी, अमरीश जी क्या कह रहे हैं? हाँ, एक और पॉइंट जो रह गया था वो मैं थोड़ा सा डेटा के रूप में थोड़ा शेयर कर देता हूँ।
जो मतलब जी एक इलेक्शन में क्या हुआ था कि बिहार में 3.95 करोड़ मेल इलेक्टर्स एंड 3.51 करोड़ फीमेल इलेक्टर्स, और जो मतलब फीमेल वोटिंग है वो शायद आउटवोट कर गई मेल वोटर्स को। और ये एक आर्टिकल बोल रहा है कि जो नरेंद्र मोदी weeks before polling, Narendra Modi transferred 7,500 crore in welfare subsidies directly into the bank accounts of women across Bihar. This was followed by Nitish Kumar transferring another 2,100 crore to the accounts of women beneficiaries. तो ये एक सीधा टेंजिबल बेनिफिट और आने वाले समय में और बेनिफिट, और उसके सामने एक ऐसी पार्टी जो खाली नैतिकता की तरह से बोल रही है हम डेवलपमेंट करेंगे, वो कहीं स्टैंड नहीं करता चांस। हाँ, सही मतलब बात है भाई। हाँ आप मौजूदा पार्टी से पैसे में नहीं जीत सकते, उस तरह की चीजों में नहीं जीत सकते हो। हाँ और ये तो बात आज की दुनिया में मुझे बहुत फिजूल लगती है। ये जो अ, नैतिकता की बातें और जो कोई ऐसी लोग करते हैं, ये ये लोग सुन के ऐसा बोलते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी बातें सभी करते हैं, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो तो इस यही नैतिकता हुई, बात निकल ईमानदारी हुई, ये आज की दुनिया में नहीं है। हाँ जी, प्रेमजीत जी का हेलो। शायद कनेक्शन। हम्म। हाँ, तो कुल हाँ मिला के बात यही है कि आप अपनी मैनिफेस्टो में क्या एग्जैक्टली मतलब डिलीवर करेंगे, वो कितना ब्यूटीफुली आप वो पुश कर पाते हो उस बात को, वही मतलब। और ऑर्गेनाइजेशनल जी बिल्डिंग कितना इफेक्टिव है, क्योंकि गांव गांव तक आपको बीइंग अ नई पार्टी आपके अपने सिंबल को पहुंचाना पड़ेगा, आपकी बातों को पहुंचाना गांव गांव तक। तो मीडिया मैनेजमेंट में तो वो अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर जो पहुंचना होता है और वो सस्टेनेबल वे में, वो थोड़ा मुश्किल काम हम्म, है ना, टाइम टेकिंग काम है। बिल्कुल। हम्म। ये जो इसमें ना अमरीश सर देखिए, तो इसमें मोदी जी का अगर ले ले तो ये वो उसमें काफी एक्सपर्ट है। मैथिली ठाकुर जैसा कुछ लोगों को रखेंगे, कुछ रखेंगे डाटा एनालिस्ट, कुछ साइंटिस्ट जैसा लोगों को, कुछ लोगों को राष्ट्रपति देखो अभी अपनी उड़ीसा का ट्राइबल एरिया की लड़की, तो उसमें पूरा ट्राइबल का फोकस जाता है। ये जो लोगों को चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचना है, वो नरेंद्र मोदी से सीखने लायक है। जैसे मुझे तो लगता है हर चीज जिस इंसान का जैसा गहरा दिखता है, उस सब चीज को जोड़ पाओ तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे नरेंद्र मोदी इस चीज में एक्सपर्ट है कि लोगों के साथ पकड़ कैसे बनाए रख पाए वैसे, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना ढांचा का है, वो धर्म और इसमें ज्यादा रहता है, तो उनके पास नया ढांचा नहीं है। लेकिन लोगों से जुड़ाव का वो कॉन्टेक्स्ट में वो काफी गहरा है। बातों को कैसे क्लैरिटी में रखना, इमोशनली मन की बात से कैसे जुड़ पाना, तो इसीलिए तो वो उसके साथ जैसे प्रशांत किशोर जी का जो उस तरह का आइडियोलॉजी रहा कि बहुत नया चीजों को लाओ, शिक्षा व्यवस्था पे ज्यादा, तो ये बहुत चीजों का मिलना होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ये। और ये रूट है लोगों के साथ इमोशनली जोड़ना, अभी कोई कमेंट में भी लिख रहे थे, वो मुझे भी सही लगा। तो इसमें इस चीज में प्रेमजीत सर जुड़ रहे थे, कट गया शायद, नहीं नहीं, हाँ जुड़ गया। तो इस चीज का समझ में नरेंद्र मोदी से तो ज्यादा अच्छा कोई नहीं है मेरी देखे। ये लोगों से कैसे जोड़ा जाता है, हर तरह का मल्टी डायमेंशनल लोगों को है। और ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, वो भी ट्राइबल लड़की, अभी बीजेपी राज में आप देखिए राजनीति। और मैथिली ठाकुर जैसे जो संगीतज्ञ, उसमें बहुत वैज्ञानिक टाइप का लोग भी होंगे, बहुत लोकल लीडर होंगे कि जो जो लोगों को इस तरह की कुछ कुछ चीजों में वो इस तरह की उनका समझ है। और लोगों को मन की बात पे जोड़ना, लोगों की इमोशन पे राम मंदिर बनाना, ये लोगों के जुड़ने का कॉन्सेप्ट में मुझे तो आज तक जितना नेता पॉलिटिकल लीडर हुए हैं उसमें मुझे नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर लगते हैं। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो पुराने ढांचा का है, उस हिसाब से जो जो चीज हो रहा है, तो कोई नया ढांचा का भी आए ये और उनके पास ये समझ हो, नहीं तो इस तरह के लोग हो
जो लोगों से जुड़ पाए प्रैक्टिकल रूप में। बाकी तो क्योंकि एक चीज जो प्रेमजीत सर बोल रहे थे कि अभी सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है, ये सही बात है, लेकिन लोगों का जो बसंत सर बोले ना, लास्ट में लोगों का इमोशन कैसे टिल्ट होता है वो मैटर करेगा। उनके पास आप डायरेक्ट कैसे कितने बार गए हो, डायरेक्ट जाके उनसे कैसे बातचीत किए हो, मतलब मुझे ऐसा दिखता है। तो ये दोनों चीज जरूरत है, तो इसलिए इसके लिए बड़ा टीम चाहिए, उसमें उभरता हुआ बड़ा लीडर ज्यादा होना चाहिए, इस तरह से है जी। हाँ बिल्कुल। और इस मैटर पे जो है मोदी जी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उनके अंदर ये फीचर दिखती है। मैं एक ये कमेंट लेता हूँ इनका, इनर डिविनिटी जी भी इसी चीज को अभी कह रहे हैं कि आम जनता की अपनी सोच अपनी समझ होती है, वो ट्रस्ट इमोशन के आधार पर वोट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मोदी जी जो है नेपाल आए हुए थे। मोदी जी जो है नेपाल आए हुए थे। जब वो नेपाल आए हुए थे तो उन्होंने क्या किया था कि एक धर्मपुत्र बना लिया था दिखाने के लिए। धर्मपुत्र वो नेपाली लड़का था। नेपाली लड़की को लेकर नेपाल आ गया, काठमांडू में आ गया, और पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे सीएम बनने के बाद, जो उनकी पहली जो एंट्री थी। और उस समय एक नेपाली लड़के को अपना पुत्र बनाकर नेपाल में ले आए। उन्होंने जो एक शो किया, उससे क्या हुआ कि एक पूरी जनता में जो एक इमोशन की एक लहर फैली। वो मोदी का जो एक पकड़ थी इंडिया में, उससे कम नेपाल में नहीं थी। नेपाल में भी बहुत ज्यादा उनका जो है एक ग्रिपिंग बन गया था। मुझको वो योगा शिविर याद है कि जब उन्होंने पूरे दुनिया को एक साथ में योगा करवाया था, तो उस समय नेपाल में भी हर घर में लोग बैठकर योगा कर रहे थे। तो उनका जो है ये इमोशनल जो टैक्टिस है कि लोगों को उनका इमोशनली मल्टी कैसे। डायमेंशनल समझ, लोगों से जुड़ना ना, मैंने तो राजनीति नरेंद्र मोदी से सीखा है। मेरा जो व्यक्तिगत समझ जो है ना अध्ययन का, मैं जिससे जो अच्छा है उससे वो सीखती हूँ, ऐसा कोशिश करती हूँ। राजनीति में लोगों से कैसे जुड़ना है, अगर राजनीति का समझ हो, वो मैंने नरेंद्र मोदी से सीखा है। जैसे अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें, जो खूबी आया सत्य जहां से मिले ले लो, अपना तिजोरी भर लो, इस तरह से मुझे समझता है। उसमें मुझे मोदी जी का पकड़ जो है ना, आप लोगे तो देश विदेश हर जगह बहुत भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा और बहुत लंबा रहा, अभी भी वो टूट नहीं रहा है। तो उनका कॉन्सेप्ट धर्म को लेके उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है जी। और एक्चुअली ये जो इमोशनल पकड़ होती है, अगर हम किसी के साथ में इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हैं, वो लॉजिक को फेल करती है, ये ज्यादा डीप जाती है। उसके बाद अगर सामने वाला आदमी अगर गलत भी हो, लॉजिक में फिट भी ना आता हो, फिर भी जो है आप उसके साथ बने रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा ही हिस्सा है या मेरे ही परिवार का हिस्सा है। ये जो इमोशनल जो पकड़ बनानी पड़ती है, तो प्रशांत जी का इस जगह भी लैक हुआ होगा कि वो जो है इमोशनली जो है उस लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये भी एक मैटर के रूप में दिखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप साफ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो आरएसएस है उसकी तो सारी वोट मोदी जी को ही जाती है। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आरएसएस एक मतलब मेरे ख्याल है भारत का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है, एक एनजीओ है जो बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। तो उससे जो जुड़े लोग हैं वो तो उन्हीं को वोट डालेंगे जब तक के कोई ऐसी बड़ी वजह ना हो जाए तो उनको अपनी वोट वहां से छोड़ के कहीं और डालनी पड़े। तो वो वजह खड़ी करने में ये नाकामयाब रहे। और इमोशंस पर तो ये कैसे जाएंगे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि इमोशंस में कोई लॉजिक नहीं होते। तो इमोशंस इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, एक से दूसरे पे उतना जल्दी नहीं जाता है। उसके लिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, तब वो जा सकता है। या तो जिसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है वो कुछ बहुत ऊटपटांग काम कर दे, तब वहां से लोग हट सकते हैं। और या तो कोई दूसरा उस मामले में बहुत बड़ा खड़ा हो जाए, इतना बड़ा खड़ा हो जाए कि वो सामने टिकता नहीं हो, तो फिर जो है वो धीरे धीरे इमोशंस जाने शुरू होंगे। हाँ, लेकिन प्रशांत जी ने इमोशंस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ किया है उस तरह से। हाँ, मतलब इतना तो वो समझते ही हैं कि इसमें तो वो मोदी जी का आगे स्टैंड नहीं ले सकते और उनके बस की नहीं है। जो किया वो तो ठीक था उनका, पर बस वो इसी उसमें रह गए कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए सामने वालों के इमोशंस को हिलाने के लिए वो पूरी तरह से रख नहीं पाए।
और नए थे, ये तो एक बात है ही है। तो इस तरह का, बिल्कुल और उसका पूरा सपोर्ट है आरएसएस का। आरएसएस की वोट कम थोड़ी ना है, बहुत ज्यादा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस आरएसएस पानी में मांग जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने लंबा समय तक काम भी किया है, तो उसका डायरेक्ट हाँ, काम भी इफेक्ट है। किया है वो। लंबा यस समय यस, तक पूरा वो आरएसएस ऑफिस आरएसएस पोछा से ही है। लगाने से लेकर बहुत चीजें, जी मतलब जी, उनका लीडरशिप बिल्कुल। लेना हर चीज में। तो ये जो एक यस यस यस। सस्टेनेबिलिटी, जैसे बसंत सर शुरू से एक टाइम का बोल रहे थे ना, वो एकदम बढ़िया पॉइंट है राजनीति में। एक सस्टेनेबल इमेज बनना, कोई व्यक्ति का, कोई मंच हाँ। का, कोई अनुष्ठान का, और एक एंड पॉइंट में, लास्ट समय में, जिसे हम लंबा समय पढ़ते हैं एग्जाम में अच्छा करेंगे, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम 8 दिन बिना खाए पिए पढ़ते हैं, वो भी मैटर करता है। यस एंड यस। समय में भी नहीं, लोगों का साइकोलॉजी और बदलता है, उस समय में और सामने उपस्थित रहना उनका हाँ, जी जी। साइकोलॉजी में, और दोनों चीज मैटर और करेगा। उनके, यस, और कोई सामने नहीं है ना, उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अब जैसे केजरीवाल जी ने भी उन्हीं की भाषा में चुनौती देने की कोशिश करी कि भाई मैं हनुमान भक्त हूँ, जबकि वो हनुमान भक्त नहीं है। वो तो वो करते हैं, क्या नाम है, विपස්සना करते हैं। विपස්සना करने वाला हनुमान भक्त होने का किसी भी भगवान का भक्त होना संभव ही वो नहीं है, मतलब स्प्लिट वो हो गया और ना सर जी। मोदी जी सच में हनुमान भक्त है, तो वो उनका ऑथेंटिसिटी वो रहा ना, इनका स्प्लिट हो गया वो हाँ, चीज, ये तो तो फॉलो करके बता रहे यस हैं। यस। तो जिसमें दूसरा स्ट्रांग है, और पूरे, ऐसा नहीं कि अकेला आदमी स्ट्रांग है, पूरी उनकी जितनी कम्युनिटी है, वो धर्म को लेके और राम भक्त लेके या हनुमान भक्त लेके, उसमें आप उन्हीं की तरह से उन्हें कैसे बीट कर सकते हो? संभव ही नहीं है। और वो लोगों की चुनाव में भी मल्टी डायमेंशनल है ना। अभी प्राइम मिनिस्टर देखिए, हाँ, ट्राइबल ट्राइबल, और वो भी यस ओमेन, यस। तो ओमेन सपोर्ट भी रहा, ट्राइबल सपोर्ट भी रहा, दोनों चीज बड़ी बात है। और उनका यस यस। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में हेमा मालिनी से लेकर मैथिली ठाकुर कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग साइंटिस्ट जी टाइप का जी भी जी। रहेंगे, बहुत एजुकेटेड, कुछ लोग पीपुल जी लीडर रहेंगे जो लोगों की साथ जुड़ा पा रहे हैं। तो उनका जो टीम का जी जी जी। सिलेक्शन भी बहुत गहरा है नरेंद्र मोदी जी का। इसीलिए उनका जो पीपुल यस यस मैनेजर है, यस। वो पीपुल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, और उसी आधार पे उनका बहुत लंबा ये चला। लेकिन उनका जो यस मूल रूप यस। समझ, वो धर्म ये सबको लेके रहा, जो अभी टूट रहा हाँ, है। तो अभी ऐसा और चाहिए, देखो, जो टीम टीम और उस देखो, तरह से अगर बन पाएगा तो वैसा हो पाएगा कि कोई जी जी मूल रूप जी का जी। कॉन्सेप्ट बहुत गहरा हो, लेकिन लोगों से जुड़ने का इमोशनल वाले लोग भी हो, जिनमें वो इमोशनल स्प्लिट नहीं है। जो कहीं पे हनुमान भक्त से बात करना है, तो सच में जो हनुमान को मानता है, मोदी जी सच में वो जी चीज जी। को मानते हैं ना, केजरीवाल उसको फॉलो करेंगे, या राहुल गांधी एक दिन कुछ जाके हिंदू मंदिर जाके घूम आए तो क्या होगा? यस यस। मोदी जी उसको सच में हाँ, मानते, वो तो स्प्लिट हो गया इनका यस यस पर्सनालिटी, यस, वो भी नहीं। वो मुश्किल और हो मोदी जी, जाएगा। जी जी, और मोदी जी एक चीज में कमजोर हैं, उसका ये लोग फायदा नहीं उठा सके। वो खुद मीडिया में नहीं आते, इस मामले में वो कमजोर है ना। वो खुद मीडिया में आके सवालों के जवाब देने की उनकी स्थिति नहीं है। तो ये वाली स्थिति, अगर ये पूरे पूरे प्रोग्राम को ऐसे लीड करते शुरू से, और अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को बना के अपने जैसा उस तरह का ढूंढ के, और तब लीड करते, तो वो इसमें उन्हें पछाड़ सकते थे। और ये एक ऐसी चीज है कि व्यवस्था में अगर आप लोगों को ये भरोसा दिला सकें कि आप उनकी हर तरह से जो भी आप बोल रहे हो वैसा आप कर सकोगे, ऐसा उन्हें भरोसा मिल जाए, तो फिर ये जो इमोशंस हैं, ये धर्म है, ये भक्ति है, ये पीछे छूट सकती है। अदरवाइज तो ऐसे सिंपली नहीं छूट सकती। जी। हाँ, और जो अमरीश सर की बात था कि बैसाखी अपनी आप छूटता है, जैसे निंदा रस से अगर जाएंगे कि ये खराब है वो खराब है, अभी सभी लोगों को यस पता है यस। कि नया पार्टी आता है तो पुरानी पार्टी की निंदा करता है, तो उसको कोई जी सीरियसली जी। नहीं लेगा कि हम अपना नहीं स्थापित लेता करने उसको। के लिए दूसरों को कर रहे हैं, उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। उसको सभी जानते हैं कि जी सब जी लोग ऐसा करते हैं। तो अपना जो जी जी, स्लोगन की बिल्कुल। धारा अगर भारी पड़ेगा, तो कम से कम एक अच्छा विरोधी दल बनेगा। और प्रशांत किशोर जी मुझे नहीं लगता कि हारने वाले में से है। और ये जो हमारी महाभारत में कहानी है ना, पहली बार में भीम हारता है, फिर दुर्योधन जीतता है, ये जो मतलब कोई भी लड़ाई आप पहली बार कूदो, तो ये एक मोमेंटम की तरह लेना चाहिए। जैसे वो प्रेमजीत सर भी बोल रहे थे, अमरीश सर भी, वो बहुत बहुत टॉपिक लेके आए, तो पब्लिक में एक 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 उभरा ना कुछ अलग चीज। तो वो 5 साल में अगर खुद का अपडेशन करते हैं, व्यक्ति ईगो में जाएगा जी तो जी वो जी। मिटने लायक है और कुछ नहीं है। अपडेशन करेगा तो वो यस चीज यस। बदल जाएगा। तो ये अगर वो अपडेशन जी कर जी, लेते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम, नहीं वो कर ही, और कोई भी वो कर लोकतंत्र ही में ये लेंगे। अच्छा नहीं कि
कितना भी अच्छा पार्टी हो कि एक पार्टी एकदम 400 से ऊपर और दूसरा 20-25, ये बहुत गड़बड़ है लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से। एक शासक दल और विरोधी दल आसपास वोट में रहना चाहिए, तो प्रेशर बना रहता है कि ये लोग अच्छा काम करे। नहीं तो ये जो तानाशाही हो गया ना, एक पार्टी बार बार आना, मतलब बार बार एक बहुमत से, बहुत ज्यादा मत से बहुमत होके आना, तो उसको प्रजातंत्र विरोधी नहीं दल रह का गया, कोई एक कम्युनिस्ट फेवर व्यवस्था भी हो नहीं गई क्या रहेगा ये ना, तो? तो वो खराब हो जाएगा समय के साथ। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक पार्टी को पूर्ण बहुमत क्या 2/3 बहुमत होना अच्छी बात है मेरी ओर से, क्योंकि तब वो ये बहाना नहीं बनाएंगे कि विपक्ष ने हमें काम नहीं करने दिया। नहीं तो अभी 5 साल हाँ, ऐसे ही निकाल देते हैं कि विपक्ष ने हमें ये काम है, नहीं करने लेकिन दिया, अपोज सपोर्ट में नहीं किया, सर ये कुछ नहीं किया। रहना चाहिए। हाँ, मेरा कहना था कि अपोज में कुछ रहना चाहिए, नहीं वो जैसे रेस्क्यू इतना वो तो गड़बड़ अपोज में नहीं होना रहते ही है ना चाहिए था। बाहर। अपोज में कोई देखो बैठा ही नहीं वो है, तो बाहर, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नहीं नहीं, देखो संसद में जिनके पास ज्यादा वोट है उन्हीं की चलती है, बाकी तो सब बकबक करते हैं बैठ के, उनका कोई मीनिंग भी नहीं है। और बाहर तो आप अपोज में हो ही, बाहर तो आपका जितना अभी कैडर है, जितने लोगों तक भी बात पहुंचती है, आप बाहर तो अपोजिशन में हो ही, बिना जीते भी अपोजिशन में रहोगे। लेकिन पार्टी को उनको मौका मिल जाता है कि भाई इन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया, और ऐसा कभी कभी लगता भी है कि वो संसद को बीच में रोक देते हैं, हल्ला काटते हैं। तो ये जो असभ्य व्यवहार है, इसकी वजह से मुझे जो लगता है वो ये है कि जिस भी पार्टी को मिले, इतना बहुमत मिले कि वो वहां पे जो कुछ करना चाहें वो कर सकें, उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। वो उस टाइम, उस 5 साल के दौरान, 5 साल के बाद फिर जनता में आएंगे, उसमें क्या है। जी बिल्कुल। बीच में क्यों अभी अड़चन मुझे डालनी है लगता जब है 5 साल के लिए बहुमत दे दिया क्लोजिंग ना उसमें। क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, और मतलब मोटा मोटा तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पॉइंट पे बात हुआ है इस पे। तो जी, जी जी सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ फिर जाते हैं। जी अमरीश सर, आप रखिए इसमें ओवरऑल। आज तो देखिए, बहुत बहुत पॉइंट हमने टच किया। जी हाँ, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि वोटिंग जो है आजकल बड़ी डिसाइसिव होती है। पिछले कुछ समय से हम लोग ये देख ही रहे हैं कि डिसाइसिव वोटिंग हो रही है। तो इसमें अभी जैसे मतलब हमने बहुत सारे पॉइंट तो डिस्कस कर लिए कि क्या वजहें हो सकती हैं आगे के लिए। यही मेरे को समझ में आ रहा है कि जब तक हम एज लाइक अ प्रोफेशनल कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट टाइप नहीं देते अपने एंड कंज्यूमर को, विच इज द पब्लिक, उसको समझ में नहीं आता, उसको पहुंचता नहीं है प्रोडक्ट, या वो माने वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो नहीं बनता, ऑर्गेनाइजेशनल माने जो दूसरे लीडर्स हैं वो नहीं ट्रेनिंग हो, मतलब एक पूरे प्रोफेशनल सेटअप की तरह चीजें आ रही हैं, मतलब कि आपको उतने लेवल पे क्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी प्रशांत किशोर जी से कि ये चीजें वो सारी समझते होंगे, बट मे बी मतलब बहुत ज्यादा एक आदमी पे डिपेंड होके और उतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया उन्होंने, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल। आ, मतलब मतलब अपना सब कुछ लगा दिया, तन मन धन टाइप, मतलब और डेडिकेटेड है, आगे बोल भी रहे हैं कि 10 साल तक ये मेरा कमिटेड है ये, और अपना संपत्ति का भी पार्ट कमिटेड है, और मैंने काफी डेडिकेटेड वे में है। देखते हैं आगे कैसे वो नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा उनकी जर्नी को देखना, और बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ लर्निंग भी हो उससे। तो यही मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी जी सर, बिल्कुल, बहुत सही। जी वसंत सर। हाँ मैडम, अब जो है, अब नए सिनेरियो में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी भी अब बूढ़े हो चुके हैं, मोदी जी भी बूढ़े हो चुके हैं, तो इन लोग को तो कोई हरा तो नहीं पाया, पर अब ये लोग को अपने आप उम्र ही हरा देगा। ये लोग रिटायरमेंट जो ले है लेना चाहिए। अब जो ये लोग निकल जाएंगे तो कम से कम एक जगह तो बनेगी ही। उसके बाद जो है दूसरा उतना स्ट्रांग फेस अभी सामने दिखता नहीं है। तो मोदी जी के या नीतीश जी के पॉलिटिक्स से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये लोग शुरू में जब आते हैं, जब स्टार्टिंग फेज में आते हैं, तो इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्शन बना लेते हैं कि उसके बाद
एक इमोशनल कनेक्शन बन जाने के बाद, एक विश्वास बन जाने के बाद, फिर वो गलत भी करे या उनकी वो ज्यादा इरेशनलिटी भी हो, फिर भी लोग उसको लंबे समय तक पचाते हैं, ले जाते हैं उसको, वो सस्टेन करता है। तो एक ऐसा फ्रेजाइल समय तो आएगा, वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो वैल्यू भी एक फ्रेजिलिटी को क्रिएट तो करेगी ही। उसके बाद जो ये बिग लीडर्स हैं, बिग लीडर का रेजिग्नेशन तो एक बार होना ही होना है। उसके बाद भी एक जो है वैक्यूम तो क्रिएट होगा, तो उस वैक्यूम में अब कौन नया खिलाड़ी किस तरीके से पेश कर होके आएगा, उसमें एक प्रशांत जी भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि प्रशांत जी को रणनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग माना गया है, उन्होंने कई पार्टियों को जो है जीत दिलाई हुई है, पर खुद प्रशांत जी भी जब इस चुनाव में आए थे तो उनके पास तो अपने कॉन्सेप्ट और आइडियाज तो थे, सब कुछ थे, पर सब कुछ होते हुए भी वो उनका फेल हो जाना उनके लिए एक जीवन में एक सबक है। एक सबक क्या है कि आप सब कुछ हमेशा नहीं समझ सकते, चीजें बदल रही हैं, चीजें डायनेमिकली चेंज होती हैं, आप किस पे डिपेंडेंट हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, क्या चेंज हो सकते हैं। मुझको लगता है इस चुनाव ने जो है उनकी समझ को काफी निखारा होगा, उनको समझने में काफी मदद की होगी। तो आगे के लिए प्रशांत किशोर जी, मैं भी एक अच्छे नेता के रूप में उनको देखता हूँ, और होप सो आने वाले प्रशांत जी का जो नया चेहरा होगा वो एक अच्छे लीडर के रूप में है। थैंक यू। जी सर, प्रेमजीत सर। जी बिल्कुल, मैं भी उन्हें एक उभरते हुए नेता के रूप में ही देख रहा हूँ, और वो अपनी इन सब चीजों पे भी वो लोग विचार कर ही रहे होंगे जैसा हम लोग कर रहे हैं, और वो उन्हें ठीक करने में भी सक्षम है, तो वो ट्राई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा ये है कि उनका आना ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से असफल रहा हो। उनके आने से दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी भले ही दूसरी जगह पे नहीं जीते ज्यादा, लेकिन दूसरी जगहों पे भी उन्होंने इस तरह से इम्पैक्ट किया कि बाकी पार्टियों को इस तरह के पैकेज वहां देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कम से कम इन लोगों ने इस तरह की चीजें रखी हैं, जैसे इन्होंने, प्रशांत जी ने भी वहां पे कुछ एक चीजें रखी हैं, और उनकी देखा देखी मौजूदा जो सरकार है, या जो उस समय और भी लोग लड़ रहे थे, उन लोगों को भी उस तरह के अपने मैनिफेस्टो बनाने पड़े। तो टाइप का इस तरह से तो कम से कम इन लोगों का योगदान रहता ही है, भले ही ये जीतने हारने के आधार पे नहीं आए, पर इस तरह का है। तो मैं देख रहा हूं कि बिहार में आने वाले समय में उनका मतलब काफी कुछ उन पे स्टैंड करेगा, और जैसे कि वो कह ही रहे हैं कि भाई नीतीश जी भी अब जाने वाले हैं, लालू जा ही चुके हैं, और मोदी जी भी का भी ये आखिरी समझो, तो एक वैक्यूम होने ही वाला है। तो उस वैक्यूम को इन्हीं में से कोई भरेगा जो अभी उभरते हुए नेता हैं, तो उनमें से मुझे प्रशांत जी एक लगते हैं। जी जी सर, बहुत सुंदर। मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि आज का चर्चा बहुत सुंदर रहा, बहुत मतलब बहुत बहुत एंगल को हमने टच किया। हमें राजनीति का भी मतलब इसमें बिहार की राजनीति के आधार पे हमने राजनीति, मूल राजनीति को देखा, और राजनीति एक जो अछूत सब्जेक्ट है। जैसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम था तो तब बहुत लोग अपने ग्रुप में मना कर रहे थे कि राजनीति की चर्चा नहीं रखेंगे, लेकिन वो चर्चा में सबसे ज्यादा लोग जुड़े। जो 1-1.5 साल पहले जब लाइव शुरू हुआ था, अब तो बस 1 साल ही हुआ है लाइव को यहाँ चैनल पे। तो ये कोई भी चीज अछूत नहीं है। ये राजनीति जो हमें रॉयल प्रिंसिपल जो हमें बनाता है, जिस पर हम डिपेंडेंट है, फिर उसको गाली जैसा बनाओ, बैक बेंचर उसमें जाए, तो ये मतलब फिर पूरा सिस्टम को बिगाड़ देता है। तो इस पे तो अभी इसको एंड करेंगे। यशपाल सर जुड़े हैं, तो वो अभी जुड़े हैं, तो उनसे ले लेते हैं उनका इस पे मत, फिर इसको एंड कर लेते हैं। जी यशपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, को प्रणाम। हम एंड की लेकिन तरफ जा रहे थे, तो बहुत अच्छा हुआ आप जुड़े। आप अपना इस पे अवलोकन रखिए। जी 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 जी, आप कंटिन्यू करें, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाया हूँ, मैं अभी आया हूँ ना, तो आप कंटिन्यू करें अभी प्लीज। सर ये मैं तो एंड हो रहा है, सब लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट दे चुके हैं।
आप ओके। अभी तो बाद में सुन सकते हैं। अभी आप आए हैं तो आप अपना व्यू रखिए। आज का विषय है जो अभी का देश का राजनीति का एक जो बिहार को आधार लेके हम देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो बहुत मेहनत कर रहे थे 3-4 साल से, तो उनका बहुत एक अच्छा दृष्टिकोण भी था, लेकिन वो बिहार उसमें मतलब उनकी हार हुआ। तो इस पे आप अपना अवलोकन रखिए। जी 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 जी, अवलोकन यही है कि समझदार लोगों को बनाए रखना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ वो जैसा भी बल्कि उनको उनको बनाए रखना चाहिए था। पब्लिक को अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरा तो ये व्यू था कि वो लायक थे और उनको यही आके रखना चाहिए था। मेरा ये व्यू है। जी, जी तो पब्लिक को भी शायद ये समझ बढ़े और 5 साल बाद और बहुत कुछ नया चीज आए व्यवस्था में, जो बदलाव का रूप लेके, जो मानव के लिए और जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। तो अभी सारे इसको यहाँ एंड करते हैं। जी जी बहुत जी बहुत धन्यवाद जी सभी जी, को और सभी धन्यवाद। दर्शकों को। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। जी।